3 केस आकाश साहू पर पुलिस और एटीएस और एनआईए दर्ज की है। पहला आप देखेंगे कि पतरातू में एक घटना हुई थी एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार पर हमला का, जो बहुत राष्ट्रीय मामला बना था। और जिस दिन की घटना है उस दिन आकाश साहू अपनी मां श्रीमती किरण देवी के साथ हजारीबाग कोर्ट में दिन भर था, और जिसका प्रमाण वहां का कोर्ट का सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन एटीएस ने आकाश साहू का नाम उसमें जोड़ दिया। दूसरा घटना आप देखेंगे कि आप ही लोग मीडिया में इस बात को लाए थे। यहाँ के पुलिस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ओरमांझी में भारतमाला प्रोजेक्ट में जो काम चल रहा है उससे रंगदारी मांगने का सवाल, उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। उन आरोपियों के कथनानुसार, बयान अनुसार आकाश साहू का नाम जोड़ दिया गया, जो कानूनी रूप से कहीं भी सच नहीं है। 2018 का बालूमाथ का केस में खाता में 5-10 हज़ार रुपया ट्रांजैक्शन का दिखा करके एनआईए ने उसको अभियुक्त बना दिया। यानी ये 3 मामला आकाश को के ऊपर केस दर्ज किया गया। लेकिन तीनों मामला हम लोग के छानबीन से और एफआईआर से स्पष्ट है कि इसमें कहीं भी आकाश साहू की कोई भूमिका नहीं है। आकाश साहू एक पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग किया हुआ नौजवान है, 24 वर्ष उसकी उम्र है, और घर में अपने माता पिता के साथ रह के वैधानिक रूप से जो व्यवसाय होता है, डेयरी फार्म चलाना, छड़ और सीमेंट का दुकान चलाना, खेती करना, यही उसका व्यवसाय है। लेकिन पुलिस ने उसको जाके इस वजह से परेशान करना शुरू किया कि अमन साहू का छोटा भाई है। प्रशासन ना जाने किस साजिश के तहत आकाश साहू को फंसा रही है। ये तो अब प्रशासन को बताना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आकाश साहू का कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, और वो सीधा साधा अति पिछड़ा वर्ग, सूढ़ी वैश्य वर्ग से आता है, जो गांव में रहने वाला एक युवक है। इसी कारण जो है ये चल रहा है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा, चूंकि वो वैश्य समाज का व्यक्ति है, उसके परिवार वैश्य समाज के लोग हैं, हम लोगों को आवेदन मिला, हमारे लोगों ने छानबीन किया, जांच किया, और जांच में हम लोगों ने पाया कि पुलिस अमन साहू के आधार पर इस परिवार को परेशान कर रही है, केस में उलझा रही है, बर्बाद कर रही है। अमन साहू को तो पुलिस ने अपराधी बना दिया। अब क्या आकाश साहू को भी अपराध की दुनिया में धकेलना चाहती है पुलिस? आकाश कुमार की मां किरण देवी हूँ। हमको यही डर लगता है कि एक अमन साहू इसी तरह बचपन में नादानी किया था, इस वजह से आज इतना बड़ा क्रिमिनल तो वो था नहीं, लेकिन अब पता नहीं कैसे बना नहीं बना, उसके लिए पैर भी हम नहीं कह गए करने के लिए। लेकिन हमको डर यही है कि आकाश कुमार को भी ऐसे ही क्रिमिनल बना दिया जाएगा, हमको लगता है ऐसा। काहे कि ये 3 केस है बेवजह, एकदम बेबुनियाद है। मेरा लड़का हमेशा हमारे साथ ही रहता है। घर से हम ले जा करके दिए थाना में, और वहाँ से दर्ज किए कि रांची से इसको गिरफ्तार किया गया है। मेरे घर हमेशा मौजूद है, लड़का मेरे साथ ही है। हमारे हस्बैंड थोड़ा बीमार रहते हैं, इस वजह से वो बाहर रहता था, उसको घर में लाए देखभाल करने के लिए।
बस यही तो वजह ये है। मामला 2023 से शुरू हुआ है, 23 से अमन के नाम पर हाँ, क्या कुछ कर रहे हैं? अमन के नाम पे यही मेरे घर में NIA ATS वाले लोग आ करके छापामारी किए और हम लोग को कुछ वैसा अभद्र बात तो बोले नहीं, लेकिन पूरा हम लोग भी सहयोग किए, उनको सपोर्ट किए पूरा खोजने में, कुछ कुछ चीज़ बताने में, लेकिन हमारे घर 5 बार जांच हुई। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन इसको भी अपराधी बना सकता हाँ, बस हमको यही डर है कि नवयुवक लड़का है, एक बेटा तो हमने खो दिए हैं, दूसरा को खोना नहीं चाहते हैं। एकदम दावे के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि बुनियाद है। मेरे घर में जैसे कि आकाश के नाम पे कुर्की भी आया कि आकाश साल भर से फरार है, लेकिन मेरा बेटा एक दिन भी बाहर नहीं गया है। और प्रशासन लोग आते थे, उनके साथ बैठना उठना वही करता था। उसके बाद हमने बोला भी कि सर इस पे केस है तो आप लोग अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते, लड़का खुल करके रह नहीं पा रहा है। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग लिख पढ़ करके जा रहे हैं, नहीं गिरफ्तार करेंगे।